Bismillahirrahmanirrahim. Today we are in another class of grammar. We are going to discuss possessive case. First of all, we discuss the question number 1, what is grammar? Question number 2, how many persons are there in conversation? Question number 3, what is case? Question number 4, subjective case. And now we are on question number 5, possessive case. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसेसिव केस? पॉसेसिव केस का मतलब होता है माल की हालत। माल की हालत वो हालत होती है जो मिल्कियत या रिश्ता दिखाने वाली हालत होती है। मिल्कियत दिखाए या रिश्ता दिखाए। कैसे? ये नाउन्स या प्रोनाउंस की हालत होती है, जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया है कि ये नाउन्स या प्रोनाउंस की हालत होती है। मिसाल के तौर पर एक प्रोनाउन है माय, ये पॉसेसिव है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। मेरा, मेरे या मेरी। मिल्कियत दिखाए, मिसाल के तौर पर ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी पेन है, इट इज़ माई पेन। माई यानी मिल्कियत दिखा रहा है। रिश्ता दिखाने के लिए अगर हम कहें यहाँ पर मेरा भाई खड़ा है तो ये मेरा भाई है, तो मेरा लफ्ज़ ने पेन की मिल्कियत दिखाई कि ये मेरी मिल्कियत है, और मेरा लफ्ज़ ने मेरे भाई से मेरा रिश्ता दिखाया तो ये मेरा भाई है। तो जो माल की हालत होती है वो मिल्कियत या रिश्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट अभी हम इस एग्जांपल्स के साथ यानी इन प्रोनाउंस और नाउन्स के एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। माय का मतलब होता है मेरा, मेरे या मेरी। केस का यही मतलब होता है कि एन इन्फ्लेक्शनल फॉर्म, इस्म या ज़मीर की तब्दील शुदा जो शक्ल होती है उसे कहते हैं पॉसेसिव केस। माय मना मेरा, मेरे, मेरी। अवर मना हमारा, हमारे, हमारी। यूअर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, या इसके दो हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, और फिर आपका वाले में होगा आपका, आपके, आपकी, यूअर। नेक्स्ट वन इज हिज। हिज मतलब उसका, उसके, उसकी, उसका भाई, उसके दोस्त, उसकी बहन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मना उसका, उसके, उसकी, ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए। ये हम पहले जो पढ़कर आए थे सब्जेक्टिव केस, उसी के फॉलोइंग है। यानी पहला अगर आए था तो उसका माए है, दूसरा हुई था उसका अवर है, तीसरा यू था इसका यूअर है। इट्स का मतलब होता है उसका, उसके, उसकी। देयर का मतलब होता है उनका, उनके, उनकी। उसके बाद है रिजवान। ये सारे हैं हमारे पास प्रोनाउंस, सारे प्रोनाउंस हैं। और कौन से प्रोनाउंस हैं ये? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के बाद दो हमारे पास है नाउन्स, ये वाला और ये वाला, दो नाउन्स हैं। दीज बोथ आर नाउन्स। नाउन्स का केस यानी यहाँ पर ये नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसकी जगह पर आप कोई भी नाउन इस्तेमाल करें। इंसानों के नेम्स हों या फिर चीज़ों के नेम्स हों, पॉसेसिव की निशानी इसी तरह से लगेगी, क्योंकि ये पॉसेसिव केस है तो ये पॉसेसिव निशानियाँ लगेगी। इस निशानी को पॉसेसिव सिंबल कहते हैं, साइन ऑफ पोजेशन, पॉसेसिव। पर इसके अलावा जो पॉसेसिव सिंबल है ये होती है हमारे पास पॉसेसिव की निशानी, इसका नाम होता है अपोस्ट्रॉफी। क्या नाम होता है? अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इसे कहते हैं, APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी। ये अपोस्ट्रॉफी होती है रिजवांस लगा, रिजवांस यानी कोई भी नाउन होगा तो उसकी मिल्कियत वाली हालत दिखाने के लिए हम ये वाली निशानी अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। RIZWAN अपोस्ट्रॉफी एस, रिजवांस। इसका मतलब क्या होगा? रिजवान का, रिजवान के, रिजवान की। रिजवान का सूट, रिजवान के दोस्त, रिजवान की चाबी। उसके बाद दो अगर नाउन्स हों तो फिर क्या होगा? रिजवान एंड अलीस। रिजवान एंड अलीस मतलब रिजवान और अली का, रिजवान और अली के, रिजवान और अली की। अभी यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट आप सीख लें, जो एडिशन होगी आपके लिए। बेसिक में तो सिर्फ यही है कि आपको इनकी मीनिंग याद करनी है। जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप पर वाज़ेह होता जाएगा कि इनका इस्तेमाल क्या होता है। अगर यहाँ पर ऐसा हो कि मुख्तलिफ नाम हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास नाम है अली, रिजवान, फॉर एग्जांपल अली तो ऑलरेडी यूज हुआ है, शिराज, रिजवान एंड अली, तो फिर कैसे होगा? शिराज
एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, शिराज, रिजवान, शिराज, रिजवान और अली की बिल्डिंग एंड अलीस बिल्डिंग। अपॉस्ट्रॉफी वाली जो निशानी है वो लास्ट में आएगी। शिराज, रिजवान एंड अलीस बिल्डिंग, शिराज, रिजवान और अली की एक ही बिल्डिंग है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी वाली निशानी लास्ट में आती है, जो लास्ट होगा। अगर इसके अलावा कोई और नाम हो, मिसाल के तौर पर हामिद, शिराज, रिजवान एंड अलीस बिल्डिंग, अपॉस्ट्रॉफी वाली निशानी हमेशा लास्ट वाले नाम के साथ लगती है। ये हो गया रिजवान एंड अलीस, इसका मतलब भी हमने समझ लिया। उसके बाद है हमारे पास हुज। हुज क्या है यहाँ पर? हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे सब्जेक्टिव केस में मैंने समझाया था कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये हुज दूसरा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इन दोनों की मीनिंग भी मुख्तलिफ हो रही है। हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब होगा इंट्रोगेटिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन भी। हुज ये वाले पर्सनल प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये दोनों नाउन्स हैं। हुज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इसका मतलब होगा किसका, किसके, किसकी। हुज सेकंड है जिसका रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होगा जिसका, जिसके, जिसकी। ये वो लड़का है जिसकी बहन मेरे साथ पढ़ती है। दिस इज द बॉय और इट इज द बॉय whose sister studies with me। यहाँ पर इट जो है वो हाई लेवल का है, मोर मतलब एडवांस लेवल का है कि इट यहाँ पर बॉय के साथ कैसे इस्तेमाल हुआ, एम्फोसिस के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये भी आपके लिए एक सप्लीमेंट्री चीज़ थी। तो आज हमने पॉसेसिव केस क्लियर कर लिया। पॉसेसिव केस क्या होता है इसे आप याद करें, याद करने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसकी सेंटेंसेस में प्लेसमेंट क्या होती है। अक्सर पहले भी हो सकती है पर अक्सर लास्ट में भी होती है। दैट इज माई बोतल, दैट इज माई बोतल, वो मेरी बोतल है। इट इज हिज कैंडल, इट इज हिज कैंडल, ये उसकी कैंडल है, मोमबत्ती है। आई एम रिजवान सर्वेंट, आई एम रिजवान सर्वेंट, मैं रिजवान का नौकर हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स भी हमारे क्लियर हो गए और पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पॉसेसिव केस भी हमारा ग्रामर में क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।